उस परिवार में जगन, उसकी पत्नी कमला और उसकी 5 साल की बेटी पिंकी रहती थी। जगन शहर में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन की बात है जब जगन रोज की तरह फैक्ट्री के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर बाद जब जगन फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के बाहर कुछ कर्मचारी खड़े थे और फैक्ट्री पर भी ताला लगा था। जगन फैक्ट्री पर ताला देखकर बड़ा हैरान होता है और साथ खड़े कर्मचारी से पूछता है, अरे आज फैक्ट्री बंद क्यों है और ये ताला क्यों लगा है? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अरे जगन भैया, मालिक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, तभी तो पुलिस 2 दिन से फैक्ट्री के चक्कर काट रही है। आज सुबह मालिक शहर छोड़कर भाग गया है, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ गायब है। हे भगवान, अगर ये फैक्ट्री नहीं खुली तो हमारा क्या होगा? हमारी तो पूरे महीने की पगार भी बाकी है। हाँ भैया, मैंने तो 2 महीने से घर का किराया तक नहीं दिया और मेरी पत्नी तो पेट से है। बताओ उसके अस्पताल के पैसे मैं कहाँ से जुटाऊंगा? मालिक तो बिना पगार दिए ही भाग गए। सच में ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? कहाँ से दूसरा काम ढूंढूंगा? जगन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहले ही मुश्किलों से गुजर रहा जगन एक नई बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। निराश होकर जगन घर लौटता है और अपनी टूटी फूटी चारपाई पर बैठकर सोचने लगता है, हाय राम, ये जिंदगी भी अजीब चीज है। जब फैक्ट्री थी तो पगार कम थी, लेकिन कम से कम कुछ तो था। अब तो कुछ भी नहीं। कमला रसोई में चाय बना रही होती है पर जगन की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, आप यहाँ कैसे? आप तो फैक्ट्री गए थे ना? अब क्या बताऊं कमला, मालिक ने कोई बड़ा घोटाला किया जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर भाग गया है। फैक्ट्री भी बंद हो गई है। अब मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं रहा मेरे पास। अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर रोने से क्या फायदा? आप कुछ और काम ढूंढ लेना। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। जगन घर पर खाली बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहता है। जिससे परेशान होकर एक दिन कमला उससे बोलती है, अजी, जब कुछ था तब भी आप यही कहते थे कि कुछ नहीं है, और जब सच में कुछ नहीं है तब भी आप वही राग अलाप रहे हैं। अरे भगवान, तुम्हें मेरी परेशानी मजाक लगती है? इस घर की हालत देख रही हो? ना बिजली का बिल भरा, ना मकान का किराया, ऊपर से पिंकी की स्कूल की फीस भी बाकी है। जगन और कमला आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि इतने में पिंकी भागती हुई वहां आती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, स्कूल में मैडम ने कहा है कि कल से ये फटे जूते पहनकर मत आना। हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे और तुमको नए जूते दिला देंगे। इंतजाम? हाँ, इंतजाम ही तो करना बाकी है। काश कोई पेड़ होता जिस पर पैसे लगे होते। दोनों में वापस वही बहस छिड़ जाती है, पर तभी उनको बाहर से बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं। एक तो पहले से दुखी हूं और इन बच्चों ने शोर मचा रखा है। जगन बाहर जाता है तो देखता है कि बच्चे सड़क पर खड़े होकर बर्फ का गोला खा रहे होते हैं। उसके बाद पिंकी भी अपनी माँ से गोला खाने की जिद करने लगती है। चुप रहो पिंकी, अभी बाबूजी बहुत गुस्से में हैं और शाम को तुम्हारे लिए घर पर ही बर्फ का गोला बना दूंगी। शाम को कमला पड़ोसन से थोड़ी सी बर्फ मांग कर ले आती है, जिसे वो घिस कर एक गिलास में भर लेती है और डंडी लगाकर गोला तैयार करती है। उसके बाद वो चीनी की चाशनी में चुकंदर का रस मिलाकर गोले पर डाल देती है और पिंकी के लिए गोला बनाकर देती है। और तभी वहां अचानक जगन आ जाता है। अरे भगवान, तुम यहाँ बैठकर गोले बना रही हो और मैं चाय के इंतजार में बैठा हूँ। हाँ जी, बस अभी बनाती हूँ। दोपहर से पिंकी गोले की जिद कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही गोला बना दूं। जरा मुझे भी बनाकर देना एक गोला। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है बाबूजी, आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। जगन जब कमला के हाथ का बनाया बर्फ का गोला खाता है तो उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। अरे, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है कमला। ये आखिर तुमने बनाया कैसे? और ये रंग कहाँ से लाई? अजी, ये तो मैंने पड़ोस वाली शीला भाभी से थोड़ी सी बर्फ मांग ली थी और चुकंदर के रस में चीनी का घोल मिलाकर मीठी चाशनी बना दी। गोला खाते खाते जगन का दिमाग चलने लगता है और उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। सुनो कमला, यही तो है हमारे घर की किस्मत बदलने का तरीका। हम भी बर्फ का गोला बेच सकते हैं। कमला और पिंकी आश्चर्य से जगन को देखने लगते हैं। अजी, आप मजाक कर रहे हैं? अब क्या आप बर्फ का गोला बेचेंगे? हाँ, सोचो, गर्मियों में लोग ठंडी चीजों के लिए तरसते हैं। हम बढ़िया बर्फ का गोला बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। बाबूजी, ये तो बहुत मजेदार होगा। कमला थोड़ा सोचती है और हाँ में सिर हिलाती है। कह तो आप सही रहे हैं, पर ये आसान नहीं है। हम रोज रोज बर्फ कहाँ से लाएंगे? इतने में वहां पड़ोस की शीला भाभी आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। कर दी ना तुमने छोटी बात। तुम हमेशा मेरी इतनी मदद करती हो और बदले में कुछ नहीं लेती। आज तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी?
भैया, आप रोज मुझसे बर्फ ले लेना, हमारे घर में तो बर्फ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। शुक्रिया कैसा भैया, आप बस बदले में मुझे रोज एक बर्फ का गोला मुफ्त में खिला देना। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। उस पल जगन के चेहरे पर अब नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो पहली बार किसी काम के लिए इतना उत्साहित होता है। अगले दिन जगन सब सामान इकट्ठा करके मोहल्ले में बर्फ के गोले बेचने के लिए निकल पड़ता है। आओ आओ, मजेदार ठंडे ठंडे बर्फ के गोले खाओ, नीले पीले लाल गुलाबी ठंडे मीठे शौक नवाबी गोले। गोले वाले की आवाज सुनकर बच्चे दौड़ कर आते हैं और कुछ ही देर में जगन के ठेले के सामने भीड़ लग जाती है। चाचा, मुझे लाल रंग वाला गोला दे दो। जगन बड़े शौक से पहला गोला बनाकर बच्चे को देता है। लो भाई, ये रहा तुम्हारा लाल लाल ठंडा गोला। एक एक करके वो सब बच्चों को गोला बनाकर देता है। धीरे धीरे करके वहां और लोग भी आने लगते हैं। जगन बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसके गोले अच्छी मात्रा में बिक रहे होते हैं। पर तभी उसके साथ एक अजीब घटना घटती है। एक आदमी जगन के ठेले के पास आता है। उसके साथ एक 5 साल का बच्चा भी होता है। वो आदमी अपने बच्चे राजू का हाथ पकड़ के ठेले के पास लेकर आता है और जगन से गुस्से में बोलता है, अरे ओ भैया, तुम रोज इसी जगह बर्फ का गोला बेचते हो? जी हाँ बाबूजी। क्या बात है? मेरे बच्चे को गोला तुमने ही दिया है? हाँ, मैंने ही दिया था, पर बात क्या है? मेरा बेटा जब से घर गया है तब से शोर मचा रखा है कि गोला खाकर उसकी जीभ दूसरे बच्चे की तरह लाल क्यों नहीं हुई? लाल? क्योंकि तुमने पीला गोला लिया था बेटा। बताओ, इस बात के लिए घर सर पे उठा रखा था इसने। अब जल्दी से बना दो इसके लिए लाल रंग का वो गोला। शाम को घर आकर जगन ये पूरा किस्सा कमला और पिंकी को सुनाता है और ये बात सुनकर वो दोनों भी खूब हंसते हैं। हे भगवान, आपके ठेले पर कैसे कैसे ग्राहक आते हैं, पर जो भी हैं, आज तो मजा आ गया। हाँ, सच में। और सबसे बड़ी बात कि आपकी दुकान कमाल की चल रही है। दिन पर दिन जगन का बर्फ का गोले का काम बढ़ता ही चला जाता है। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगती है और वो जल्दी एक नया फ्रिज भी खरीद लेता है। घर में नया फ्रिज देखकर सब लोग बड़े खुश होते हैं और तभी वहां शीला भाभी आते हैं। अरे वाह, आप लोग नया फ्रिज ले आए, ये तो आपने मेरा नुकसान करवा दिया। नुकसान? वो कैसे? अब जो बर्फ के बदले मुझे रोज गोला खाने को मिल रहा था वो बंद हो जाएगा ना? ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।